कहते हैं कि दुनिया में हर चीज का सृजन दो बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं अपने दिमाग में और उसके बाद दोबारा उसका सृजन होता है तब जब उस रूपरेखा को आप वास्तविकता में बदलते हैं, वास्तव में वो कर दिखाते हैं। तो बस जिंदगी में आगे बढ़िए, जो सोचिए उसे करने की कोशिश कीजिए, तभी सही मायनों में आप कुछ नया कर पाएंगे, कुछ सृजनात्मक कर पाएंगे। और हम आपके साथ आपको हर रोज बताने के लिए मौजूद रहेंगे कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। 2 मई मंगलवार यानी आज का दिन आप सबके सामने है और आप सब ये सोच रहे होंगे कि कैसे आप इस दिन को एक शानदार दिन बनाएं। तो आइए इसमें ज्योतिष गुरु का योगदान आप तक पहुंचा देते हैं। हम आप सबको बताएंगे आपका राशिफल और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेष और वृषभ, आइए शुरू करते हैं आपसे। मेष राशि वाले जिंदगी में बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत साथ नहीं दे रही है। चाहे इसके पीछे सुख और सुकून का आभास हो या आलस, कारण कोई भी हो, वो बात नहीं बन रही है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में सही सुख पाना है तो भविष्य पर भी एक नजर रखनी होगी। इसलिए आज मेहनत कर लेंगे तो आने वाला कल भी शानदार हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में आप इतना ना पीछे हट जाएं कि फिर उस रास्ते पे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। अपने व्यवहार को किसी भी वजह से बिगाड़े नहीं। रिश्तों को शक की नजर से देख के दूरियां पैदा कर लेना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत के बावजूद अपने काम की चुनौतियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी स्थिति उस माली की तरह है जो निरंतर अपने बाग को संवारने के लिए मेहनत करता है। फल भी मिलेगा, मीठा भी होगा, भरोसा रखिए। क्या करना चाहिए समय में? अपने भाई बहनों से जुड़े रहेंगे तो जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। आप लोगों के लिए कुछ कर ले, लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ करें, इसी बात में जिंदगी का मजा है। क्या ना करें समय में? इस समय किसी भी तरह का निवेश करने की कोशिश न करें। जिस उम्मीद से वो कदम आगे बढ़ाएंगे वो उम्मीद पूरी नहीं होगी। इसलिए इस समय अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। इस वक्त अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल मत डालिए, ये सलाह है आपके लिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने है आशीष कुमार। आपका सवाल है, ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 26/1/1994 बर्थ टाइम इन्होंने लिखा है, अच्छा, रात के 12:15 AM से इनका मतलब है पटना में इनका जन्म हुआ है। एमटेक स्टूडेंट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, बीटेक 2016 में किया था। आगे एजुकेशनल जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, भविष्य इनका आगे कैसा दिख रहा है? तो आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, भविष्य जरूर अच्छा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कुंडली को देखकर क्या कहते हैं ज्योतिष को। आशीष, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अक्टूबर 2017 तक। एमटेक कर रहे हैं जो 2018 में पूरी होगी। और 2018 में जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो आपके मन में एक ऐसा विचार बनेगा कि कोई अपना काम किया जाए। कुंडली से मैं ये कहूँगा कि अपने काम के रास्ते पे ना चले, बल्कि कोई जॉब ले ले, ताकि जॉब के माध्यम से फिर शुरुआत करें और एक अपना कैरियर बना लें। एक आपकी कुंडली और बात कहती है, आपको अपना मन इस रूप से आगे चल के बनाना पड़ेगा कि आप मेहनत से जुड़े रहें, क्योंकि आप मेहनत से ही अपना भविष्य बना पाएंगे। तो आपकी कुंडली, आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको मेहनत कश बना रहे हैं। आपने मेहनत की है अभी तक। 18 में आपका कोर्स पूरा होगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा आपकी ताकत आपकी मेहनत है। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा, अपनी मेहनत से जो चाहेंगे वो मिलेगा। अपनी ताकत को समझिएगा, मेहनत वही आपकी ताकत है। मिथुन और कर्क, आपकी ताकत क्या है और कहां पर आप कमजोर पड़ सकते हैं? आइए जानते हैं क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले अच्छी बात करें और लोगों से विनम्रता से पेश आएं, और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके रिश्ते जो हैं वो संवरने शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? क्योंकि पैसे की स्थिति ठीक है, इसलिए पैसे को लेकर लापरवाही बरतने से तो बचना ही होगा। इसी वजह से अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रखें। कभी लोगों के प्रति अच्छा बने रहना और कभी पीछे हट जाना, ये ठीक नहीं होता। बार बार अपने रिश्तों को बिगाड़ते भी ना चले जाएं। कर्क राशि वाले कुछ अपनी ही धुन में जी रहे हैं, इसलिए लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और अगर आगे चलकर विचार नहीं मिलेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। इस बात को अभी से संभाल लें।
क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई जरूर बनाए रखें और साथ ही साथ अपने मन में लोगों के प्रति सद्भावना भी बनाए रखें। हमेशा बदलाव के विचार बनाए रखने से बचना होगा। स्थिरता तो जिंदगी में बनानी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी कोशिशों में व्यर्थ का उतार चढ़ाव ना आने दें। एक रास्ता इख्तियार कर लें और उसी पर चलते चले जाएं, बड़ी सफलता मिल जाएगी। बार बार अपने रास्ते से भटके नहीं। तो जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना रहे, एक गाना है ना, वही आपको करना है। हटना नहीं है। जो रास्ता चुना हो, जो मंजिल की तरफ आपको ले जा रहा हो, उससे हटना नहीं है आपको। हमें आगे बढ़ना है। सिंह और कन्या राशि आपके बारे में जानना है कि क्या करना है, किस रास्ते से हट जाना है, किस रास्ते पर चलना है। तो ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके राशिफल के बाद। सिंह राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत लुभा रहा है, इसलिए आप बात भी करना चाह रहे हैं। मन कुछ परेशान है, लेकिन हालात साथ देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी स्थिति का आंकलन बहुत सूझबूझ से करना होगा। आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहें उसके बारे में एक बार फिर सोच लें और जिंदगी की सही दिशा आपको जरूर मिल जाएगी। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह का उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं। मन के भटकाव को बढ़ाकर अपनी मेहनत को भी आप किसी वजह से कम ना कर लें। कन्या राशि वालों के लिए सुखद हालात हैं। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में जरूर मदद मिलेगी। इसी वजह से रिश्तों में अगर कोई अविश्वास है तो उसे भी मन से हटा ही देना होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति मददगार है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल करना सीख लें। कोई ऐसा निवेश भी कर लें जो आपका दूर तक साथ निभाए। क्या ना करें समय में? क्योंकि पैसे से जुड़े हालात सुखद हैं, इसलिए अपने कामकाज में किसी भी तरह का जोखिम ना बढ़ने दें। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों से घबरा ना जाए कहीं आप। मेहनत करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। कामकाज में चुनौतियां होती हैं, उनसे घबराने की क्या जरूरत है। मेहनत की आदत डाल लीजिए, बहुत सुखी रहेंगे आप। सवाल हमारे सामने अब आता है। मेरा नाम नहीं है तो डिटेल्स लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1983, 4:32 सुबह इनका जन्म हुआ है, देहरादून में। डॉक्टर हैं और दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी करना चाहते हैं, जिसको लेकर परिवार में थोड़ा सा क्लेश चल रहा है। इसकी वजह से शादी भी लेट होती चली जा रही है। ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन मान नहीं रहा है। आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है धनु लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2018 तक। आपका बेटा किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाह रहा है और आपका परिवार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खिलाफ है। देखिए, आपके बेटे की शादी होगी 2018 में, और उस समय भी वो उसकी अपनी मर्जी की होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो इसी लड़की से होगी या किसी और लड़की से होगी, क्योंकि कोई दूसरी कुंडली मेरे सामने है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा और आपको सलाह देना चाहूँगा कि दोनों कुंडलियों का एक सही और सटीक विश्लेषण किया जाए, मिलान किया जाए, ताकि पूरी परिस्थिति समझ में आए और तब जाके फैसला किया जाए। बस इस तरह से एक कुंडली दिखा के ये जल्दबाजी में फैसला करने वाली बात नहीं है। बहुत अहम एक फैसला है जिंदगी का, जिसे ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि जो भी लड़की है उसकी बर्थ डिटेल्स भी होने चाहिए, तभी सही मायने में ये कहा जा सकता है कि शादी के लिए कुंडलियां सही हैं कि नहीं। रही बात शादी की, तो 2018 में उनकी शादी का योग दिखाई दे रहा है। उनकी मर्जी से वो योग दिखाई दे रहा है। अब उसकी मर्जी में आपकी मर्जी शामिल है कि नहीं है, इन सब के लिए दोनों कुंडलियां होनी चाहिए। तो शादी 18 में है, उसकी मर्जी से है, बेहतर है आप भी अपनी मर्जी की मोहर लगा दें उस पर। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक आपके लिए देखते हैं क्या है आपका राशिफल, और उसके बाद क्या है टिप्स। तुला राशि वालों के लिए सफलता भरा समय है, जो आपसे मेहनत जरूर करवाएगा। लेकिन मेहनत को सही रास्ते पर लगाने के लिए अभी भी बहुत कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? काम की अच्छाई को समझेंगे तो आपका मन भी लगेगा। अपनी लगन को बढ़ाकर ही इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ पाता है। इस बात से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर अपने पैसे पर बिल्कुल ना आने दें, ना ही रिश्तों में किसी भी तरह का मन मुटाव बढ़ने दें। सिर्फ काम का ही ना सोचते चले जाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जो आपको कुछ और करने की भी सलाह दे रहा है। इस तरह के विचार पहले भी बनते रहे। कोशिश जरूर कर लें, लेकिन मन की शांति बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी भाग्यशाली स्थिति को बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिरता बनाए रखनी होगी, तभी जाकर तकदीर की भूमिका आपके लिए अच्छी बनी रहेगी।
क्या ना करें इस समय में? हर चीज में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ बना लेने की जल्दी या कुछ बिगाड़ लेने की जल्दी, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी एक आदत सी बन जाती है, जल्दी से कुछ करना है, जल्दी से कुछ पाना है। ये जल्दबाजी कभी कभी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, इसे समझिए। धनु और मकर राशि, मुसीबत आप तक ना पहुंचे इसी के लिए तो हमारा और आपका ये साथ होता है। हम आपको बताते हैं राशिफल और फिर मुसीबतों से बचने का तरीका, क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों के मन में नकारात्मक विचार बने रहेंगे तो आप भी हर चीज को लेकर विचलित ही रहेंगे। अपने फैसलों पर भी इस चीज का असर आ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम को भी सुकून की नजर से देखना होगा और अपनी कोशिशों को भी। तभी जाकर उस अच्छाई का एहसास हो पाएगा जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। बहुत ज्यादा सोचने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों को लेकर आप कोई गलती ना करें। अपने कदम इस रूप से ना बढ़ाएं कि अच्छी भली स्थिति ही बिगड़ जाए। मकर राशि वाले लोगों से जुड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यही वजह है कि आपने लोगों से बहुत फासला बना लिया है। यह भी एक तरह का नुकसान ही है जिसे संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को बेहतर रूप से समझना है तो लोगों से मन से जुड़ना होगा। ऐसे में अगर किसी की मदद करनी पड़ जाए तो वो भी कर लें। जो करना चाह रहे हैं कर लें, इस समय में पीछे न रहें। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी वजह से कम ना होने दें। शक जिंदगी की खुशियों को छीन लेता है। अपने अंदर ऐसी कोई सोच ना बनाएं जिससे कोई बात बिगड़ जाए। कुंभ और मीन राशि अब आपकी करते हैं बात। तो बात में सबसे पहले आपके दिन को जान लेते हैं, कैसा रहने वाला है और कैसे आप उस दिन को कैसा बना सकते हैं, वो जानेंगे। क्या करें और क्या ना करें की मदद से। कुंभ राशि वालों को पैसे से जुड़े बहुत सारे फैसले करने होंगे और फिर अपने फैसलों पर टिके भी रहना होगा। इस बात का आपकी छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? चाहे किसी सेहत से जुड़ी बात हो या आपकी मानसिकता, बहुत ज्यादा एक तरफा विचार बनाने से बचना होगा। अपने मन में एक लचीलापन जरूर ले आएं ताकि हर किसी की बात को समझा जा सके। क्या न करें समय में? कोई भी प्यार का रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आप उसमें दूरियां ही बनाते चले जा रहे हैं और यही चीज ठीक नहीं है। कोई छोटी बात बिगड़ जाए, ऐसा बिल्कुल ना होने दें। मीन राशि वालों का प्रदर्शन बेहतर होगा तो उसका अच्छा असर आपके कामकाज पर जरूर आएगा। ये और बात है कि आपके मन में कुछ ऐसा चलता रहेगा कि आपका रास्ता सही हो। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और उस सुखद तस्वीर को जरूर देख लें जो आपके लिए बनती चली जा रही है। रिश्तों की अच्छाई भी तभी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार की स्थिति को अपनी किसी बात से बिगड़ने ना दें। लोगों को नाराज करने की गलती बिल्कुल ना करें बल्कि अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा लें। लोगों को समझने में इस समय गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। तो लोगों को भांपने में, लोगों को आंकने में इस समय चूक मत कीजिएगा। तो अभी दीजिए इजाजत और याद रखिए कि हर चीज, हर बड़ी बात दुनिया में दो बार उसका सृजन होता है। पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। तो अगर कुछ सोचा है तो उसे कर दिखाने का वक्त आ चुका है। अगर कोई शंका है, कोई समस्या है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए चाहिए आपसे आज्ञा। इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर लेकर हाजिर होंगे आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।